आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है और हम आपको पढ़ा रहे थे अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड। तो बच्चों बात ये होती है कि जो एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कम रिएक्शनें मिलेंगी, पर जो है अल्कोहल के प्रिपरेशन की जितनी सारी रिएक्शनें हैं आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछता है राइट एनी टू प्रिपरेशन मेथड, पर आप दो ही याद करके नहीं जाएंगे, आप 4 या 5 मेथड जरूर याद रखें, क्योंकि फिर वो आपको कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प करेंगे। और हम जो है कल समय का जो है बड़ा अभाव था, जिस कारण हमारा वीडियो काफ़ी छोटा रह गया और हम उसमें सारे मेथड बता नहीं पाए। आज हम आपको उसी श्रृंखला में, आपका ये लेक्चर नंबर 9 है, आप चेक कर लीजिए, 9 तो हो चुका है, यह आपका लेक्चर नंबर 10 होगा। तो ये जो है 10 लेक्चर नंबर है आपका, और इसको जो है अच्छे से देखिए और कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में अल्कोहल के प्रिपरेशन की सारी मेथड हो जाए और हम आपको खूब प्रैक्टिस देंगे। तो बेटा बात यह है कि हमने हाइड्रोबोरेशन आपको बता दिया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हाइड्रोबोरेशन क्या था। RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या है RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा, H2 से कराते हैं। पर H2 से कैसे होगी रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ किसका B2H6 और लिखा होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF का मतलब नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और दूसरे नंबर पर इस पर क्या पड़ा होता है, पराक्साइड। क्या पड़ा होता है, पराक्साइड। तो बेटा यह रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करती है, समझिएगा बहुत ध्यान से, एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करती है। और एंटी मार्कोनिकॉफ को जब फॉलो करेगी तो इसमें से जो हमारा OH है, इसमें क्या होगा, 2 बनेंगे, एक H+ और एक OH-। OH- वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। एंटी मार्कोनी, एंटी मतलब निगेटिव पार्ट गोज ऑन दोज कार्बन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहां से हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, RCH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो H मिल जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, OH। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, और इसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से कल समझाया था ये पूरी रिएक्शन कैसे होती है। तो यही रिएक्शन हमारी क्या है, हाइड्रोबोरेशन। बात समझना, ये मैटर ये है बेटा कि हमें एल्कीन पर वाटर का एडिशन कराना है, एल्कीन पर वाटर का एडिशन कराना है, और हमने इसके लिए क्या लिया, डाइबोरेन लिया, पराक्साइड लिया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रो वर्ड आता है हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर या एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और एक वर्ड होता है डिहाइड्रेशन, तो डी का मतलब डिलीट। जैसे बात समझो, 2 वर्ड होते हैं ना कि जब आपको बहुत गर्मी लगती है, पसीना निकलता है, तो आप कहते हो डिहाइड्रेशन हो गया सर। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। इसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या होता है इसका मतलब, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। किसी भी चीज से अगर वाटर निकल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं। फिर क्या है, हाइड्रेशन। एक वर्ड क्या है, सब शब्द को समझो, अगर आप शब्द समझ जाएंगे तो आप कहानी भी सब पूरी समझ में आएगी आपको। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जब हम किसी चीज में वाटर को ऐड करते हैं तो वो हाइड्रेशन कहलाता है, और जब कहीं से वाटर निकल जाता है तो यह डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो बेटा ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन एक प्रकार की हाइड्रेशन रिएक्शन है, और इसको जो है हम हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन भी है, H2O2 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी कहलाएंगी। तो बेटा अब जो हमारा मेन, ये तो आपका रिवीजन पॉइंट हो गया। अब आपका जो मेन टॉपिक था जिसके बारे में बात कर रहे थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन,
क्या है बेटा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे होता है और उसमें हम मर्क्यूरिक एसीटेट क्यों लेते हैं। कल बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप बताइए इसमें ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन लेने का उद्देश्य क्या था, काहे लिया गया। तो भैया बहुत अच्छी बात है कि ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि जो है ये काहे लिया जाता है। हम आपको बताते हैं। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऐसे रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एक प्रकार से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा। होती कैसे है कि इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अल्कोहल मॉलिक्यूल, क्या लेते हैं? अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेते नहीं। वी टेक अल्कोहल, वी टेक एल्कीन, क्या लेंगे बेटा? एल्कीन लेंगे हम इसमें, और एल्कीन लेंगे और रिएक्शन किससे कराएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या ले रहे हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट। कैसे लिखा जाता है? HgCH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस। बेटा एसिटिक एसिड से ये वाला रेडिकल आया है ना, एसिटिक एसिड होता है, तो होता है जिसे कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3C डबल OH, और यहाँ से क्या होगा? CH3C डबल O माइनस H प्लस। तो ये बेटा क्या हो गया? एसीटेट आयन हो गया। यही हमारा क्या है? एसीटेट आयन हो गया। तो इसी ये एसीटेट यहाँ पर है, मरकरी के साथ में है, इसीलिए क्या हो गया? और मरकरी पर +2 चार्ज है, इसलिए मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट। जब मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या होता है? एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट। मैं डायरेक्टली लिखे देता हूँ वो एडिशन प्रोडक्ट, आपको फिर समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। ये क्या होगा? इसमें RCH, यहीं पर क्या होगा? OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? OH जुड़ जाता है। इसकी रिएक्शन, इसकी प्रेजेंस में क्या है? वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन हुई। तो यहाँ पर क्या होगा? CHOH, यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर जो हमारा CH2 है इसी के साथ में क्या है? इसी के साथ में जो है जुड़ेगा क्या? HgCO, खाली यहाँ पे O होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। इतना बड़ा जो है एडिशन प्रोडक्ट आता है। फिर इस पर क्या डालते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, और जब उसको देंगे तो बेटा क्या होगा? ये यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, RCH, ये क्या हो गया? OH, ये क्या हो गया? CH3, और ये हमारा क्या हो गया? CH3C डबल OH एसिटिक एसिड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरकरी ऐसे अलग। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब देखना पूरी कैसे कैसे होती है, इसके स्टेप्स देखिएगा। ये पहले बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? दूसरा हमारा अल्कोहल बन जाता है। अभी जब अल्कोहल बन रहा है तो बहुत ध्यान से हमारी बात को देखिएगा अच्छे से। पूरी बात क्या होती है कि सबसे पहले जब हम एल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एल्कीन ली बेटा। क्या ली? एल्कीन। इसकी जब रिएक्शन हमने किससे कराई? Hg, तो वो ऐसे जुड़ा होता है, OC डबल बॉन्ड OCH3। एक और जोड़ेंगे, OC डबल बॉन्ड OCH3, और ये क्या करता है? सबसे पहले वाटर के साथ ये दोनों किस आपस में रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट कैसे करेंगे देखना। मान लो ये यहाँ से टूटा, कहाँ से टूटा? यहाँ से टूटा, तो हम देखो याद रखना, मेटल होगा उस पर हमेशा क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन होगा इस पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और जो ये माइनस है, जब हम वाटर लिखेंगे तो वाटर, इसको क्या मिलेगा? H मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा? इसको बेटा क्या मिलेगा? OH माइनस। तो ये जो H और OH है वो आपस में मिलके क्या बनाएगा? -CH3C डबल OH। एसिटिक एसिड क्या हो गया मेरा? माइनस के रूप में क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब जो हमारे दो आयन हैं यहाँ पर, कौन कौन? एक तो ये, और एक बेटा कौन सा? इतना बड़ा ये।
देख पा रहे हो, एक तो हमारा आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया, कौन, CH3COOH करके बाहर निकल गया, बचा कौन, HgOC डबल बॉन्ड OCH3 और एक OH माइनस। अब इसमें होता ये है, जो निकल गया था इसको मिटा देता हूँ, क्या इसका काम है क्या रहेगा, तो निकल गया इतना पार्ट। अब ये निकल गया, अब ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या हो गए, दो आयन बचे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखो ये इतना बड़ा आयन है प्लस वाला, तो ये कभी भी क्या होगा, बीच में नहीं जा पाएगा, बीच में जा नहीं पाएगा, दो कार्बन के बीच में इतनी जगह नहीं कि इतना बड़ा ग्रुप जाए, तो यहाँ पर कौन आएगा, OH माइनस आयन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो है Hg इसके साथ जुड़ जाएगा। इतनी बात समझे कैसे कौन जुड़ा। जब जोड़ेंगे तो जब जोड़ने गए तो देखना इधर, यहाँ पर क्या हो गया, R, क्या है R, यहाँ पर हमारा क्या है CH, क्या है CH, और इस CH पे क्या आ गया है बेटा, OH, क्या आ गया OH, फिर ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा CH2, क्या आया CH2। अब इतना बड़ा ग्रुप इसी के साथ जोड़ो ऐसे, HgOC डबल बॉन्ड OCH3, ये इस तरीके से क्या हो गया, जुड़ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होता है क्या हमारा रेड्यूसिंग एजेंट, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, इसको यहीं से तोड़ देगा, एक H इसको देगा और एक ये भी ऐसे यहाँ से टूट जाएगा, इसको H मिल जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि ये हमारा क्या बन गया, CH, ये जो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला जो है पूरा ध्यान से देखो, अब इस पे हम क्या डालेंगे बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जब डालेंगे तो ये क्या बन गया, RCH, ये क्या हो गया OH, और यहाँ पर ये क्या हो गया CH3, तो ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल आ गया, और ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, मरकरी अलग हो गया। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन तुम्हारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन की होती है। तो ये जो है रिएक्शन आप सभी लोग पूरा कायदे से अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें दो रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे लिखे जाते हैं। आप देखो इस पर जो है प्रैक्टिस है, बहुत ध्यान से अच्छे से करिएगा। जैसे मान लो रिएक्शन ऐसे आ जाए, CH3CH2 CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी क्या है एल्कीन है, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, कह रहा है HgCH3C डबल O का होल ट्वाइस, ये क्या है ट्वाइस, और यहाँ पर क्या पड़ा है वाटर मॉलिक्यूल, बनता है A, क्या बना A, और कह रहा है जब A बन जाए तो इसका क्या करना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाना, क्या बन जाए B, जब बन जाए क्या बन जाना B बन जाए, और जब B बन जाए तो एक प्यारी रिएक्शन जरूर लगा देना, डार्जन रिएक्शन SOCl2। जब C बन जाए, डार्जन जब लग जाए तो उस पर बेटा क्या करना, वुड्स रिएक्शन लगाना, बताना क्या प्रोडक्ट आएगा। ये है आज की सबसे प्यारा कन्वर्जन। तो ये जो है आपको सभी लोगों को सॉल्व करके भेजना है, और आज ही भेजना है, तुरंत के तुरंत। ठीक बच्चों, तो हमें बताइएगा, देखेंगे कैसे तुम जो है कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसमें बेटा देखो मैंने बहुत सारी रिएक्शन यूज कर ली, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी यूज कर लिया, डार्जन को भी यूज कर लिया, वुड्स को भी यूज कर लिया। अब बेटा तुम मनाओ, नहीं तो जो है सब यूज करते रहेंगे हम। ठीक, ओके बेटा। तो इस कन्वर्जन को लिख के हमें जो है सॉल्व करके भेजिएगा। अब आगे एक बात सुनिए, ये जो है आपने हाइड्रोबोरेशन पढ़ लिया, हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ लिया, और एल्किल हैलाइड का जो सब्स्टिट्यूशन था वो भी तुम पढ़ लिए। अब जो हमारे ईथर होते हैं, क्या होते हैं बेटा ईथर, बात समझिएगा कि अब हम अल्कोहल बनाने वाले हैं फ्रॉम ईथर, ईथर से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं, ईथर से भी क्या बना सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो ईथर क्या होते हैं ROR,
ये क्या है ROR, ये हमारा क्या है प्यारा ईथर। अब इसकी रिएक्शन कराओ HOH से, किससे कराओ बेटा HOH, वाटर को मैंने ऐसे लिख लिया है, इसको लिख सकता हूँ ना भाई, फॉर्मूला यही तो है H2O HOH। अब इसकी जब रिएक्शन हुई तो कैसे कराएंगे, देखो हमारे गुरुदेव क्या करते थे, ऐसे डिग 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 बॉन्ड तोड़ देते थे। कहते बेटा जिसको ऑक्सीजन देना उसको हाइड्रोजन देना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा माइनस चार्ज, तो ये क्या हो गया वाटर वाला प्लस, वाटर से H+ मिल गया, और इसको क्या मिल गया OH माइनस। बेटा जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ROH प्लस, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R-OH। देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, व्हेन ईथर रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म एल्कोहल। ऐसे एकदम तुम भी एकदम सुर में याद करो बेटा, जैसे सुर में सुनाते हैं तुमको कि ईथर की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, चलो इसी बात पे करो प्रैक्टिस। CH3 CH2O CH3, इसको मिला वाटर, कहाँ मिलेगा वाटर बेटा, आजकल वाटर बस एक ही जगह है, बच्चों के दिमाग में वाटर कहाँ का चल रहा है, कहाँ का, ब्लू वर्ल्ड का। ठीक बेटा, तो तुम लोग बस आजकल वाटर खाली ब्लू वर्ल्ड का दिख रहा है तुम लोगों को, तो बच्चा फिर भी ये करो रिएक्शन, और देखो यहाँ भी वाटर है। फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन, तो दूसरी रिएक्शन जब हम करेंगे तो क्या होगा CH3 CH2O CH2 CH3, फिर से वाटर, फिर से वाटर, ये क्या है ईथर, ये क्या है वाटर। अब इसकी रिएक्शन जो है चाहे इधर से बॉन्ड तोड़ो चाहे उधर से बॉन्ड तोड़ो, कहो चाहे तुम्हारी इच्छा है जो विश। ईथर और ईथर में जो बॉन्ड ही लगा, चाहे इधर से तोड़ दो चाहे इधर से तोड़ दो, कोनो फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल काहे के बनेंगे, ईथर एल्कोहल के ही बनेंगे। तो अगर तुम इधर से तोड़ दिए तब भी भाई, इसको हमने ऐसे से तोड़ा तो इसको क्या करा OH इसको दे दिया H इसको दे दिया, तब भी तुम देखोगे क्या होगा, एक हमें 2 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा और हमें एक कार्बन का अल्कोहल मिलेगा। अगर तुम ये बॉन्ड इधर से ना तोड़ के तुम ऐसे तोड़ोगे तब भी इसको OH मिल जाएगा, इसको H मिलेगा। फिर वही बात, कहने का मतलब है ईथर में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिधर से बॉन्ड तोड़ दो तुम, और तोड़ के सही तरीके से बांट के हमको दिखाना। ठीक, उसके बाद तीसरी बार रिएक्शन लिखो, मान लो CH3 CH2 C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर O C CH3 CH3 CH, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, हाँ CH3। ये कितनी बढ़िया, देखो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन वाटर से। तब बताइए तीनों कंडीशन में ईथर से कौन कौन से अल्कोहल बनेंगे, आप बनाएंगे और उनका IUPAC नेम भी लिखकर हमको दिखाएंगे। तो बेटा ईथर से आपका अल्कोहल हो गया, इन रिएक्शनों को करके हमें भेजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि ये हो गया हमारा क्या ईथर से अल्कोहल, फिर बेटा हम जो है अल्कोहल किससे क्या बनाएंगे, हम फ्रॉम अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल, क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, पहले समझना पूरी बात, बहुत ध्यान सुनना कि जो कार्बोनिल है C+O, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। ये क्या है कार्बोनिल, कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन और ऐसे साइड में शाहरुख खान। तो बेटा ये जो हो गया, इसमें जो है डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है बेटा कार्बोनिल ग्रुप। अब होता ये है कि अगर मान लो इसमें हम एक हाइड्रोजन जोड़ दें इधर साइड ऐसे, तो जब हाइड्रोजन एक जोड़ेंगे तो क्या होगा C+O, यहाँ पे क्या लग गया H, ये क्या हो गया ऐसे। तो बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे HCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कहें तो इसको क्या कहते हैं हम एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड के बाद अगर हम क्या करें, इधर दोनों साइड में जो C डबल बॉन्ड O था, इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन, तो बेटा ये क्या हो गए, कीटोन। क्या हो गए, कीटोन। फिर बेटा अगर लो C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, अब नहीं देखना इधर, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, इसमें देखो हमने क्या करा, 2 एल्किल ग्रुप जोड़े। क्या जोड़े, 2 एल्किल ग्रुप जोड़े। बेटा इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, OH, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, और इनका अगर हम रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, अर्थात जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है, जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है उसका हम क्या करा दें, रिडक्शन करा दें। क्या करा दें, रिडक्शन। तो बेटा होता क्या है, रिडक्शन होने पर एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो बेटा देखना क्या हो जाएगा, C। अभी बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे OH आ जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड तो ऐसे लगे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो देख रहे हो क्या बना, अल्कोहल। अगर कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाए तो अल्कोहल बनते हैं। अब आपको हम एक एक रिएक्शन करके समझाते हैं, पूरा एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अब कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तब भी अल्कोहल बनेंगे, कीटोन का रिडक्शन कराओगे तब भी अल्कोहल बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तब भी अल्कोहल बनेंगे। अब मैं तुमको बताता हूं कि कौन से अल्कोहल बनेंगे। अब बहुत ध्यान से सब बातों को समझिएगा हमारी, और जो मैं भी कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं उसको अच्छे से समझिए कि अगर मैं जो एल्डिहाइड ले लूं, क्या ले लूं, एल्डिहाइड, क्या ले लूं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊं, क्या कराऊं, रिडक्शन। सर रिडक्शन कराऊं किससे कराऊं, देखो या तो हम लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो नाम बोल रहा हूँ सुनना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। या क्या कर लें, एक ये हो गया, ये तो ये ले ले, या तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराए तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। ठीक बेटा, बट ये जो अल्कोहल हमारे बनेंगे ऑलवेज फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन तुरंत, नो बकवास, सीधे काम की बात। देखो RC डबल बॉन्ड OH, यही तो है तुम्हारा प्यारा एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। अब इस पे क्या करा रहे हैं हम, रिडक्शन करा रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं बेटा। तो जब हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन देगा, 2 देगा तो आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा। तो देख रहे हो हम इसमें क्या करेंगे, R यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको OH बना दूंगा, ऊपर वाले O को कहाँ कन्वर्ट कर दिया, OH में। अब देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये क्या हो गया, RCH2। अगर इसको मैं बहुत सही तरीके लिखूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, RCH2। ऊपर बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको नीचे लाओ ऐसे, तो देख रहे हो तुम्हारा क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कहता है एल्डिहाइड ऑलवेज फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अब ये तुम जो है रिएक्शन करके हमको भेजो, CH3 CH2 CHO प्लस यहाँ पर क्या डालोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए सबको का नीचे रह गई, ये क्या है, CH आई। चलो फिर से ऊपर लिखते हैं जो तुमको दिखाएंगे।
तो बात यह है कि ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया कि एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देगा। देखो ये है CH3 CH2 CHO प्लस क्या है, डायरेक्टली लिख दो। यहाँ पर क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताना क्या प्रोडक्ट आएगा। फिर कन्वर्जन बड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी बात बताते हैं जिसे तुम समझ जाओ। CH3 CH2 CH2 CHO, फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा। तीसरा ऐसे आ जाए, देखना साइक्लो क्या है, साइक्लोहेक्सेनल है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे। बेटा बताओ क्या होगा। अब इसके बाद ध्यान देखना, इधर देख लो, ये तीसरी थी। अब चौथी रिएक्शन देखो। मान लो ऐसे हो CH3 CH2 CH3, यहाँ पर क्या है H लगा दो, यहाँ पे CHO, ये क्या है CHO। इस पर क्या डाल दो, इस पर तुम निकिल डाल दो। बेटा क्या डाल दो, निकिल डाल दो। बताओ क्या आएगा रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शन हम जो है सॉल्व करके तुरंत फटाक से भेजिए। तो ये हमारी क्या हो गई, इस तरीके की रिएक्शनें हैं, सब लोग करके प्रोडक्ट बताइए। तो बेटा अब जो है, अब हम मिटाते हैं। तुमने एल्डिहाइड से देख लिया कि हम एल्डिहाइड से कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एल्डिहाइड के बजाय अगर मान लेता मेरे पास क्या हो, कीटोन होता। क्या होता, एल्डिहाइड के बजाय क्या है बेटा, कीटोन है। तो कॉन्सेप्ट लिख लो, कीटोन का रिडक्शन कराने पर, कीटोन का रिडक्शन कराने पर 2 डिग्री, कितना 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। भाई कीटोन का मतलब क्या है, CH3C डबल, सैंपल लिखो, पहले क्या लिखोगे सैंपल लिखना, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर तुमने H का है, H नहीं, R दोनों तरफ क्या रहेंगे, कार्बन की चैन ही रहेगी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या करेगा, आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा। 2 हाइड्रोजन दे देना है, किसको देना है, किसको देना। तो क्या होगा RC, ये क्या बन जाएगा OH, यहाँ पर H लगा देना, ये क्या हो गया R। प्रेम से देखो ये क्या है, अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन करिए सभी लोग, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें क्या तुमको हम बताएं, एक इसको H देना, एक इसको H देना, फटाक से बताना। नंबर 2 CH3 CH2C डबल बॉन्ड OCH3, इस पे बताना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक ही वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस पे कौन सा ये हमारा अल्कोहल आएगा, बताइएगा। ठीक बेटा, तो कीटोन के साथ ये भी हमारे अल्कोहल हो गए। अब समझना कि उसके बाद अगर मान लो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। क्या हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इनका भी अगर रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे बेटा, रिडक्शन कराओगे, तब भी तुम 1 डिग्री अल्कोहल पा जाओगे। क्या पाओगे, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे तुमको। अगर अब यहाँ जितने कार्बन हो उतने कार्बन ध्यान रखना। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, CH3 CH2 C डबल OH, यहाँ पर क्या लिख दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सब बोर्ड की रिएक्शनें हैं बेटा, पूछी जा सकती हैं। तो मान लो यहाँ पे जब तुम इसको क्या करोगे, रिडक्शन इसका करोगे, तो 1 2 3, पहली बात है ये तो सेम आ जाएगा ऐसे, CH3 CH2, यहाँ ध्यान रखना ये क्या होगा, CH2 हो जाएगा, इसी में क्या OH, क्या लग जाएगा OH। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था, 1 2 3, तो हमें क्या मिला, 1 2 3 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हो गया। इस पर प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग, CH3 C डबल OH, बहुत बढ़िया बात समझिएगा। इसका अगर हम क्या करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें, तो बताना क्या प्रोडक्ट आएगा। अगर HC डबल OH हो, इस पर हम क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें। बेटा ये नाम से भी पूछ सकते हैं, ये क्या है, एसिटिक एसिड।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है तुम्हारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दिख नहीं रहा होगा पर कोई बात नहीं, नाम जानते हैं आप सब लोग। इसका नाम हम आपको जरूर बताते हैं, इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा? एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा? आप सब लोग बहुत अच्छे से बताइए, तब तक जो है हम। हाँ, तो बच्चों आपको हमने जो है कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड जितने थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका सबका रिडक्शन कराने पर क्या बनता है? अल्कोहल बन जाता है। अब समझिएगा, अगर तुम्हारे पास एस्टर हो, फ्रॉम एस्टर, किससे अल्कोहल बनाएंगे? फ्रॉम एस्टर। ये सर एस्टर क्या होते हैं? आप हमको पहले ये बता दो, समझो बेटा कि एस्टर कैसे बनते हैं। कि जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड थे C+O, इसी के साथ में क्या होता है? OH ऐसे होता है। इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटो? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। पर कहता ये है कि अगर मान लो यहाँ से H हट जाए, ये वाला H क्या हो जाए? हट जाए, और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए। क्या हटेगा? कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसमें से H हट जाए और क्या जुड़ जाए? एल्किल ग्रुप जुड़ जाए ऐसे, तो ये कहलाते हैं एस्टर। क्या कहलाते हैं? एस्टर। बेटा बताएंगे एस्टर की जब कहानी पढ़ाएंगे तुमको, कार्बोक्सिलिक वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें है बेटा। तो ये बन गया हमारा एस्टर। तो कहता है हम एस्टर से भी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एस्टर का मतलब क्या हो गया? C+O(R), इसको ऐसे डैश बना देना, एक R तुम इधर भी लगा दो ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? एस्टर। R, C+O और फिर क्या है? R डैश। तो मतलब ये हमारा क्या है? एस्टर है। इस पे इसकी भी जब हम रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर से। एस्टर की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट लिख लो, एकदम ऐसे काहे लिखोगे? आधा केमिस्ट्री आधी हिंदी, पहले पूरा कॉन्सेप्ट लिखो। ये एस्टर होते हैं, आप समझ लीजिए इनको हम कैसे पढ़ते हैं? C+O(OR) या COOR भी लिखते हैं इसको, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? COOR डैश, ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारे पास एस्टर होगा, क्या होगा? एस्टर होगा, उसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे? अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पूरा तुम्हारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। इफ एन एस्टर रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो मतलब एस्टर की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। अब देखना ये रिएक्शन कैसे होगी। एस्टर क्या है? R, ऐसे लिखा जाता है क्या? एस्टर। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? H2O से। तो बेटा देखो यहाँ पर जब कभी भी बॉन्ड तोड़ेंगे, हम क्या तोड़ेंगे? इस बॉन्ड को जब भी तोड़ेंगे तो याद रखिएगा हम इसको यहाँ से तोड़ने वाले हैं ऐसे, और जब ऐसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। ठीक भाई, बीच में ऑक्सीजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपने ले जाएगा, इस पे क्या आएगा? माइनस, इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो अब इसमें जब वाटर हमारा है, क्या है? वाटर जब टूटेगा तो क्या टूटेगा? H+ और OH माइनस। तो ये कहाँ जाएगा? इस माइनस वाले पर। ये कहाँ जाएगा? इस प्लस वाले। बहुत ध्यान समझना, कहने का मतलब होता है कि जो दो कार्बन है, एक इधर भी एल्किल ग्रुप है और एक इधर भी एल्किल ग्रुप है। अब देखना इधर जब इसको हम तोड़े तो जब इसका प्रोडक्ट आया R, C+O, इसी को क्या मिल गया है? OH। क्या मिल गया है? OH। और इसको क्या मिल गया है? R डैश वाला, ये भी क्या बन गया? ये इसको भी भाई यहाँ पे O तो था ही, और इसको क्या मिला है? OH मिला, क्योंकि यहाँ प्लस आया था, इसको क्या मिला? माइनस वाला पार्ट। यहाँ पर क्या है? माइनस आया है तो इसको मिला है प्लस वाला पार्ट। तो ये हमारा क्या बन गए? अल्कोहल। और ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है।
और ये क्या है, अल्कोहल। चलो ठीक है, हम ये आपको और कायदे समझाते हैं रिएक्शन दिखा के। तो ये पहले आप कॉन्सेप्ट, सैंपल, अब इसकी रिएक्शन को कायदे से देखिए तब समझ में आएगा आपको कि अगर हमारे पास एस्टर है और एस्टर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, वाटर से। सीधा कॉन्सेप्ट, ईथर था, वाटर से रिएक्शन कराए तब अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब एस्टर है, एस्टर की रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे तो अल्कोहल प्राप्त होगा। देखो ऐसे लिखा हो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिखा होगा। एस्टर मतलब जहाँ R लगे तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3। तो ये जब कभी भी टूटेगा तो इतना एक पार्ट ये बनेगा और इतना एक पार्ट ये बनेगा, या ऐसे से यहाँ से टूट जाएगा। इससे क्या, इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से। तो वाटर क्या होगा, HOH। भाई वाटर क्या देगा, H2O पहले लिख लो। ये हमें क्या देने वाला है, H प्लस देने वाला है, OH माइनस देने वाला है। साफ साफ देखो, OCH3 के साथ जो पार्ट जुड़ा है इसको क्या मिलेगा, H मिल जाएगा। इसको क्या मिलेगा, OH मिल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, इसको क्या मिला, OH। क्या मिला बच्चों, OH मिला। और इसको, इस वाले इसको क्या मिला, CH3, और ये क्या है, OH। तो ये हमारा क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ये क्या हो गया, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। तो ये हमारी एस्टर के साथ रिएक्शन ऐसे अगर मान लो हो, CH3, इसकी रिएक्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या है, एस्टर है बच्चों। हम बताइएगा इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा, कैसा अल्कोहल प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, और थोड़ी मैं प्रैक्टिस की रिएक्शन जो है मैं आपको दिए दे रहा हूँ। पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिए, फिर इन सब प्रैक्टिस को करिए। एक मान लो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक। उसके बाद जो है C, ऐसे डबल बॉन्ड O के बाद O तो आएगा ही, C2H5 लगा है, इस पे वाटर डालेंगे तो बताना क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक। अगर मान लो इस तरीके से हो, C डबल बॉन्ड O C2H5, इस पे अगर हम वाटर डालें तो कैसे बनेगा, है ये भी एस्टर बेटा, बहुत ध्यान समझना। तो इन सब की रिएक्शन आप करके हमको भेजिए और बताइए कि कैसे जो है यहाँ पर रिएक्शन होंगी और अल्कोहल कैसे हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा 4 मेथड आपको हम सिखा भी चुके हैं, सबकी प्रैक्टिस दे भी दी है। अब एक लास्ट और फाइनल है, उसको अच्छे से सुन लीजिए, बस ख़त्म। फिर ये जो है आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड ख़त्म हो जाएंगे कि हम जो है अल्कोहल बना सकते हैं कैसे बेटा। तो बेटा अब लास्ट मेथड है कौन सा, कि हम अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है, हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट होंगे और हम उनसे मनचाहा अल्कोहल बनवाएंगे। कहने का मतलब है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हो बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनकी रिएक्शन किससे कराओ, या तो एल्डिहाइड से कराओ, किससे कराओ, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराओ, या किससे कराओ, कीटोन से कराओ। क्या कराओ, कीटोन से कराओ। फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले फर्स्ट स्टेप में इससे कराना, फिर दूसरे स्टेप में वाटर से करा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों। या तो हम क्या करेंगे, बात समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो एल्डिहाइड ले लो, क्या ले लो, एल्डिहाइड ले लो, या क्या ले लो, कीटोन ले लो, क्या ले लो, कीटोन ले लो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा, बनेगा बेटा अल्कोहल। क्या बनेंगे, अल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो तुम फटाक से बताना कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल हम जब बनाएंगे
तो जब बनाएंगे तो बनाने का तरीका क्या होगा, या तो एल्डिहाइड से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की कराएंगे या तो हम कीटोन से करा देंगे, तो हमारा जो है क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब हम कैसे क्या कराएंगे, बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को समझिएगा और देखिएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई क्या है, एल्डिहाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रिग्नार्ड, अब ग्रिग्नार्ड बोलता जा रहा हूँ, है क्या ग्रिग्नार्ड, अब सब जानोगे तुम बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX, या एक्स की जगह पर क्या हो सकता है, Br लगा सकते हो। मैग्नीशियम मेटल होगा बीच में, इधर कार्बन की चेन, इधर क्या होगा, Br होगा। तो ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एल्डिहाइड के साथ। किससे कराएंगे बेटा, एल्डिहाइड के साथ। कैसे होगी, देखो रिएक्शन भी देखते चलो कैसे होती है। मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पर क्या आएगा, माइनस का चार्ज। मेटल पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज। यहाँ पर जब कभी भी टूटेगा तो इधर क्या आएगा, माइनस का चार्ज। बात समझना, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर क्या आएगा, माइनस का चार्ज। कार्बन पर क्या आएगा, प्लस का चार्ज। तो ये जो माइनस वाला, ये वाला जो है R, जिस पे माइनस आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, कार्बन पे। कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन पे जुड़ जाएगा। ये जो प्लस वाला पूरा चार्ज आ रहा है, ये कहाँ जुड़ेगा, माइनस पे। दोनों एरो को बहुत ध्यान से देखिए कि माइनस वाला कहाँ गया, जहाँ प्लस चार्ज आया, प्लस वाला कहाँ गया, जहाँ माइनस चार्ज आया। अपोजिट चार्ज एक तरफ जाएगा बेटा। अभी जब गए तो जुड़ेंगे कैसे, देखना, इसको लिखना RC। अब यहाँ पर क्या, दो बॉन्ड थे, यहाँ पर क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, ये O। इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX। क्या जुड़ गया, MgX। और ये वाला R क्या होगा, यहाँ पर आके ऐसे नीचे जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा था, यहाँ पर क्या है, H, ऐसे तुम H लगा देना। फिर उसके बाद बात समझना, फिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। क्या डालेंगे, वाटर। जैसे वाटर डालेंगे बेटा, देखना इधर, यहाँ से ये जो बॉन्ड है मेटल का और ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो टूटेगा तो ऑक्सीजन क्या लेगा, H, और Mg को क्या मिलेगा, OH। क्यों, क्योंकि इधर माइनस आया, इधर क्या आया है, प्लस। हाइड्रोजन पे क्या आता है, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को बांटोगे ना, तो जब इनको एक दूसरे को बांट तुम दिए तो बेटा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आएगा, ये जो प्रोडक्ट आएगा, इतना ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे, RC, यहाँ पर क्या आ गया, OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो R है इसको ऐसे नीचे लगा देते हैं, R। ये क्या है, H। क्या है, H। तो अगर बहुत ध्यान से लिखें, देखो ये जो हमारा C है, C लिख लिया, इससे क्या जुड़ा था, ये वाला R। क्या जुड़ा है, ये वाला R। इसी से क्या जुड़ा है, एक नीचे R। फिर इससे क्या जुड़ा था, H। इससे क्या जुड़ा है, OH। क्या जुड़ा है, OH। अगर सही ढंग से मैं लिखूं इसको तो कैसे लिख सकता था, RC, भाई दोनों को मिला के ऐसे लिख दिया, H, ये क्या हो गया, R, ये क्या हो गया, OH। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये अगर हम एस्टर फॉर एल्डिहाइड लेंगे तो क्या होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और सर इसका क्या हुआ बेटा, ये जो बनता है ये क्या हमारा बन जाएगा, ये जो है ये वाला जो पार्ट है वो बन गया है हमारा क्या, Mg के साथ में ऐसे X तो लगा ही था, OH भी जाके लग गया। तो इसको मिटा देता हूँ। ये तुम्हारे दो प्रोडक्ट साफ साफ तुमको दिख रहे होंगे कि अगर हम रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड के साथ में तो क्या आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही रिएक्शन होनी है सबके साथ में, चाहे वो हमारा कीटोन ही क्यों ना हो। अब इस रिएक्शन को मैं जो है आपको आप करके दिखाइएगा, जब नहीं कर पाएंगे तो कल हम खाली सबके सब रिएक्शनें आपको बताएंगे। आज कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लो CH3Mg इसकी रिएक्शन किसे कराए, CH3C डबल बॉन्ड OH। बताना बेटा क्या प्रोडक्ट आएगा। फिर जब A आ जाए तो उसकी रिएक्शन किसे कराओगे, वाटर से, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। एक रिएक्शन। दूसरी, अगर ये ऐसे दिया होता MgBr ऐसे लगा हो, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये जो है A बना, फिर उस पर क्या डाल देंगे, वाटर, क्या बन जाएगा B। अच्छा बच्चों एक बात और समझो, अगर मान लो हमारे पास जो एल्डिहाइड है क्या है,
हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो तुम देख रहे हो यहाँ कितने कार्बन का है 2, यहाँ भी कितने हैं 2। अगर एल्डिहाइड हमारे पास ऐसे होता CH3 CH2, ये क्या है MgBr, इसमें मैंने क्या ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड A, फिर क्या है वाटर B। सब लोग इस रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन को करके सब लोग भेजिएगा और बताइएगा कि ये रिएक्शन कैसे होगी। अब क्या होता है कि ये तो हमने तुमको एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझाया और बताया बहुत ध्यान से। पर अगर ऐसे क्या हो, ये कीटोन के साथ में रिएक्शन हो, किसके साथ में हो, कीटोन के भी साथ में जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन ऐसे ही होगी, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें। मान लेते हैं फ्रॉम कीटोन, या हेडिंग क्या बन सकती थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन। तो ये हमारा क्या है फ्रॉम कीटोन, तो ये क्या हो गया RMgX, ये क्या हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं RC≡OR, ये क्या है बेटा कीटोन, ये क्या है कीटोन। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इससे रिएक्शन कराई भाई इसी के साथ में। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस, ये बॉन्ड क्या हो गया टूट गया। यहाँ पर से क्या होगा ऑक्सीजन माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस वाला कहाँ चला जाएगा इस प्लस पे, ये माइनस वाला प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस के पास। दोनों एरो को ध्यान से देखिएगा RC, यहाँ O, इसके साथ क्या जाएगा MgBr, और यहाँ पर R। अब भाई 2 R तो इसके पास थे ही ना, तीसरा R यहाँ से आ गया, तीसरा R यहाँ से आया। फिर इस पर रिएक्शन हमने किसकी करा दी वाटर से, वाटर से आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जो है टूट जाएगा, एक H इसको मिलेगा OH इसको मिलेगा। तो जो हमारा अल्कोहल बना वो क्या बना 1 R 2 R 3 R, यहाँ पर क्या आ गया OH, यहाँ पर क्या आ गया MgBr, और फिर क्या हो गया Br नहीं, यहाँ पे X लगाओगे, यहाँ पर क्या जाएगा OH। तो बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन की रिएक्शन वाटर के साथ, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई जाएगी तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होंगे बच्चा। ये पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ऐसे उतार लीजिएगा, रिएक्शन करके हमें दिखाइएगा। CH3 मिटा देते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी सी। CH3 C≡O CH3, और इसकी रिएक्शन करानी है तुमको CH3 MgBr से, और यहाँ पर क्या बनेगा A, फिर रिएक्शन क्या करोगे वाटर, यहाँ पे क्या बनेगा B। ओके बेटा, फिर उसके बाद तीसरी रिएक्शन CH3 C≡O CH2 CH3, एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया ऐसे साइक्लोहेक्सिल करके MgBr। मुझे बताइएगा A दैट मीन वाटर, B मतलब वाटर डाल रहे हैं तो B प्रोडक्ट, बताइएगा दोनों अल्कोहल क्या आएंगे। तो बेटा जितने सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इतनी सारी रिएक्शनें हैं, सब हमको भेजिएगा। अगर आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो कल जो है सिर्फ, अब जो नेक्स्ट वीडियो कल का रहेगा उसमें सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन आएंगी। सारा कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको समझा दिया है। बच्चों जय हिंद, बहुत मेहनत करे हैं आप सभी लोग, देखिए अच्छे से उतारिए अपनी कॉपी पे और रिएक्शन करके हमको ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद।